नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शाम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, आज की दाती गुरु मंत्र में हृदय से आपका स्वागत है। मेरे आराध्य शनिदेव आप सबका कल्याण करें, उनकी श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। मित्रों, साथियों, परमात्मा की अपार कृपा है। उनकी दया से मुझ जैसे जीव को कुछ कहने का अवसर मिलता है। मेरे प्रिय साथियों, ये जो 30, 40 या 1 मिनट के लिए मैं अध्यात्म बोलता हूं, ये आप सुन सके उसके लिए मैं हमेशा राशिफल लेके आता हूं, क्योंकि अनुभव की बात करो। अनुभव इतना ही है कि श्वासों में आनंद का खजाना है। जो व्यक्ति अपनी श्वासों के साथ रहता है, जो गुरु महाराज जी दिए गए ज्ञान के आधार पर श्वासों में विराजमान चैतन्य सत्ता का सुमिरन करता है, उसकी कृपा से हृदय के भीतर आनंद की धारा बहती है। जब व्यक्ति श्वासों के साथ रहता है तो आनंद की धारा हृदय में बहती है, और वो स्थान है जहां पर वो स्वयं विराजमान है। वो चैतन्य सत्ता, वो परमेश्वर, वो परमात्मा विराजमान है। ज्ञान के द्वारा ही इस दिव्य धारा का अनुभव कर सकते। मेरे दाता ने, मेरे सदगुरु ने वो ज्ञान दिया। बहता था बह जाता लोक भेद के साथ, पैंडे में सदगुरु मिले, दीपक दीना हाथ, दीपक दीना हाथ, वस्तु दीनी लखाए, और कोटि जन्म का पंथा पल में पहुंचा जाए। गुरु महाराज ने वो ज्ञान दिया, अनुभव का अवसर मिला। 50 साल की आध्यात्मिक यात्रा में यदि भीतर में श्वासों के साथ रहना है, जुड़िए मेरे साथ, जरूर मैं सहयोग करूंगा। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। आज की दाती गुरु मंत्र में बात करते 24 नवंबर 2024 की राशिफल और पंचांग। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग। मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष की नवमी, विक्रम संवत 2081, मार्गशीर्ष मास की 9 परवश से सक्त 1940, मार्गशीर्ष 3 तदनुसार रविवार 24 नवंबर 2024। सुदगान तिथि नौमी है। तिथि का समाप्ति काल रात्रि 10:19, अगली तिथि 10वीं होगी। सुदगान योग वैधर्ती योग है। योग का समाप्ति काल दोपहर 12:18, अगला योग विषकुंभ होगा। और शुद्धकालीन करण तैतिल करण है। करण का समाप्ति काल सुबह 9:05, अगला करण गर होगा। शुद्धकालीन नक्षत्र पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र स्वामी शुक्रदेव है। और नक्षत्र का जो समाप्ति काल है वो रात्रि 10:16 तक है। अगला नक्षत्र उत्तर फाल्गुनी होगा और नक्षत्र स्वामी सूर्यदेव होंगे। यानी शुक्रदेव के नक्षत्रों में चंद्रदेव का संचरण है। और चंद्रदेव सिंह राशि में 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मैं आपके राशिफल की चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले आज के ग्रह योग। प्रातकालीन लगन वृश्चिक लगन है। सूर्यदेव और बुधदेव वृश्चिक राशि में, चंद्रदेव सिंह राशि में, मंगलदेव कर्क राशि में, बृहस्पतिदेव वृषभ राशि, शुक्रदेव धनु राशि, शनिदेव कुंभ राशि और राहुदेव मीन राशि और केतुदेव कन्या राशि। यह है ग्रहों का संचरण। और इसी आधार पर 24 नवंबर 2024 का मैंने राशिफल लिखा है। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो सुबह 11:47 से दोपहर 12:29 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त का जो समय है वो 42 मिनट का। ये 42 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना, उसे अभिजीत मुहूर्त में करें। और अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को अति प्रिय है। मित्रों, साथियों, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया और अमृत के चौगड़ियों में यदि आप शुभ कार्य संपन्न करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। लाभ का चौगड़िया सुबह 9:29 से लेकर सुबह 10:49 तक रहेगा। अमृत का चौगड़िया सुबह 10:49 से लेकर दोपहर 12:08 तक रहेगा। शुभ का चौगड़िया दोपहर 1:27 से लेकर दोपहर 2:46 तक रहेगा। आज का जो राहु काल है वो शाम 4:30 से 6 बजे तक है। राहु काल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ऐसी सलाह मेरी और मर्जी आपकी। यात्रा का जो संकेत है वो उत्तर दिशा का संकेत यात्रा का नजर आ रहा है। और आज के दिन यात्रा पे जाने से पूर्व मीठा पान चबाते हुए यात्रा पे निकलेंगे तो कष्ट कम आएगा। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, समय, साधन, परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आज के इस वर्तमान युग में यात्राओं के अति आधुनिक साधन है। किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा प्रतिबंध आपके ऊपर नहीं है। हाँ, जब आप यात्रा के लिए आज घर से बाहर निकले तो पहले 7 कदम उत्तर दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लेके यात्रा पे जाएंगे तो कष्ट कम आएगा। नमो नारायण। मित्रों, लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रोडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी। तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे
कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है तो आपको गौ सेवा करनी होगी। मित्रों और साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे, मैं ये कार्य करता हूँ। समय काल परिस्थितियाँ हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है और मेरे पास गायें हैं। मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूँ। तो ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फ़ोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें, तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा। ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूँ, नहीं मुझे धन चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मेरी गायें सुखी रहे, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी। मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों और साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, 24 नवंबर आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 24 नवंबर आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रहा हूं पूरे वर्ष पर आपको लाभ और सफलता देगा। यदि आपकी शादी की सालगिरह है तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। अगर आपका जन्मदिन है तो इस उपाय को आप खुद करें। सर्वप्रथम आज प्रातःकाल नित्य कर्म नियम स्नान उपरांत सूर्य उदय से थोड़ा पहले स्वच्छ वस्त्र धारण करें। 108 कमल घट्टे ले लीजिए और पीले रंग के कपड़े में इसकी पोटली बना दी। मां लक्ष्मी का ध्यान करिए। मां लक्ष्मी का ध्यान करते इस पोटली को किसी चौकी पर चावल की ढेरी पर रख दीजिए। श्रद्धापूर्वक मां का पंचोपचार पूजन करें। धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें। मिश्री युक्त खीर का मां को भोग लगाएं। सुदासन पर बैठ जाए। ओम ऐं श्रीम ह्रीम क्लीम इस मंत्र का 3 माला जाप करें। तत्पश्चात माला में 9 डली शुद्ध कपूर में भी बांध दें। पूजा के बाद इस डली को अपने पूजा स्थान में रख दें और 5 कन्याओं को जो 9 वर्ष की कम आयु की, उन्हें भोजन कराए और भोजन में मिश्रित खीर का प्रसाद जरूर होना चाहिए। भोजन के बाद श्वेत रंग के वस्त्र और 700 ग्राम साबुत मिश्री धागे वाली प्रत्येक कन्या को दक्षिणा के साथ भेंट कर दीजिएगा। ये उपाय आज करें क्योंकि आपका जन्मदिन है और हर शुक्रवार को करें और साल भर करें। परेशानी और कष्टों से छुटकारा मिटेगा। नमन। आज की दाती गुरु मंत्र में मैं बात करूंगा आपके राशिफल की। ये जो राशिफल है चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के। सबसे पहले बात करूंगा मैं मेष राशि। पंचम भाव में चंद्रदेव और पंचम भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज और परिवार के हिसाब से पंचम भाव में शुक्रदेव के नक्षत्र में चंद्रदेव का संचरण लाभ, सफलता और खुशी का संकेत दे रहे हैं। फिर भी मेहनत की आवश्यकता है, थोड़ी सी भागदौड़ की आवश्यकता है, पारिवारिक संबंधों में मधुरता लाने की आवश्यकता और संतान पक्ष को साथ रखना बहुत जरूरी है। खान पान पे लापरवाही मत बदलिए। भाग्य अनुकूल है, नक्षत्र ठीक है। कैरियर हो, चाहे एजुकेशन और शिक्षा का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में सफलता अच्छी मिलेगी, लेकिन सावधानी अपेक्षित है। क्या करें? वाहन प्रयोग में सावधानी बरतें। क्या ना करें? मानसिक तनाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। शुभ अंक 7, शुभ रंग लाल। भाग्य आपके 65% लाभ का संकेत मेष राशि वालों। ओम काल दंडाय च विद्महे वज्रवीराय च धीमहि तनो कपाल भैरव प्रचोदयात्। ये भैरव गायत्री है, कपाल भैरव की गायत्री। श्रद्धा अनुसार जाप कर लेना, परेशानी और दुखों से पीछा छूट जाएगा। नमन। और बात करते हैं वृषभ राशि। चतुर्थ भाव में चंद्रदेव। चतुर्थ भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। ग्रह गोचर की स्थिति परेशानी, उठापटक, तनाव और प्रतिकूलता का संकेत दे रही। बनते कार्य रुकावट और परेशानी महसूस करेंगे। व्यापार में लगाई गई रकम डूब सकती है। धन के लेन देन में सतर्कता बरते, अन्यथा हानि हो जाए और स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। युवाओं को आपके अपने ही विरोधी करें, आपके अपने ही आपका विरोध करें, आपके अपने ही आपके बनते हुए कार्य में रुकावट डालेंगे। आज महत्वपूर्ण कार्य व्यावसायिक वार्ता को स्थगित रखना बहुत जरूरी। चिकित्सा से में लापरवाही नहीं करें। क्या करें? स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें और विचारों में शुद्धता रखें। क्या ना करें? वाहन तेज ना चलाए। शुभ अंक 8, शुभ रंग पर्पल। भाग्य आपके पक्ष में केवल 40% लाभ का संकेत है वृषभ राशि वालों। ओम आनंद रूपाय च विद्महे दंड केशाय च धीमहि तनो रुरु भैरव प्रचोदयात्। अष्ट भैरव में वृषभ राशि वालों रुरु भैरव का आज
इस गायत्री का जाप करने से आपकी हर दुख, हर परेशानी, हर कष्ट से छुटकारा मिटेगा। नमन बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए चंद्रदेव तीसरे भाव में, और तीसरे भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव के नजरों में संचरण करें। ग्रहोगोचर शुभ है। स्वयं के परिश्रम से आर्थिक स्थिति उत्तम होगी। अनावश्यक अवरोध दूर होंगे। आशा अनुकूल कार्य सफल होंगे। रहन सहन खान पान के स्तर में उत्तमता आएगी और यात्रा लाभप्रद रहेगी। नौकरी के क्षेत्र में मनोनुकूल स्थानांतरण और प्रमोशन की संभावना, प्राइमरी हो चाहे हायर सेकेंडरी, चाहे एजुकेशन, चाहे उच्च शिक्षा हो, अच्छे परिणामों का संकेत है। अच्छे परिणाम मिलेंगे। क्या करें? नए टेंडर और नए प्रस्ताव को स्वीकार तो करें, लेकिन थोड़ा सा रिसर्च जरूर करें। क्या ना करें? धोखे से कोई कार्य संपन्न ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग क्रीम। भाग्य आपके पक्ष में। 85% लाभ का संकेत है मिथुन राशि वालों। ओम महामंत्राय च विद्महे मनोहराय च धीमहि तन्नो उन्नत भैरव प्रचोदयात्। अद्भुत भैरव की गायत्री है मिथुन राशि वालों। श्रद्धानुसार जाप करने से विघ्न बाधाएं परेशानियों में कमी आएगी। नमन बात करते कर्क राशि, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर ज्योतिषी सूत्रों पर चर्चा। यदि जन्म काल जन्म कुंडली में सूर्यदेव मिथुन राशि में हो और किसी भी भाव में हो, जातक के भीतर में ज्योतिष की प्रति रुचि रहेगी। ऐसा जातक थोड़ा सा प्रयास करे, बहुत अच्छा ज्योतिषी बन सकता है। यदि जन्म कुंडली में शुक्र धनुराशि में हो तो जातक धनवान, महाज्ञानी और समाज में पूजनीय होता है। पूजनीय होने के पीछे धन भी कारण है और ज्ञान भी कारण होगा। वैसे देखा जाए, देवगुरु बृहस्पति और शुक्रदेव आपस में नैसर्गिक शत्रु, लेकिन शुक्रदेव और गुरुदेव की साधारण राशि में जाते हैं। लेकिन जब शुक्रदेव गुरुदेव की राशि में जाते हैं, उच्च के होते हैं, धनुराशि में होते हैं, अत्यंत श्रेष्ठ फल, क्योंकि वो मूल त्रिकोण राशि। नमन आ रहे साथियों। ओम नमन। ऐसा कुछ है तो देखिएगा और कमेंट जरूर करिएगा सूत्रों पर। नमन आ रहे। मित्रों साथियों, आयुर्वेद नुस्खों में बहुत से लोग मेरे से चर्चा करते साहब, हमारे शरीर में ब्लड इन्फेक्शन रहता है, यूरिन में इन्फेक्शन रहता है, हाथ पैरों में सुन्न रहती है और पथरी की समस्या भी, और पैरों में दर्द भी बहुत रहता है। बहुत से लोग बैठे बैठे जब चर्चा करें, देखो साथियों, मैं ऋषियों की सेवा में रहा हूं, विद्वानों के आसपास रहा हूं, मैं आयुर्वेद आचार्य नहीं। आपको आयुर्वेद के लिए सेकंड ओपिनियन के लिए कभी मैंने मना नहीं किया, लेकिन जो चीज मैंने अपने जीवन में अपनाई और उसका लाभ देखा, मैं वो बता रहा हूं, अनुभव शेयर कर रहा हूं। मानो न मानो आपकी मर्जी है। जितनी समस्याएं मैंने बताई और ये समस्या आपके पास है, बथुआ रामबाण है इसके लिए। बथुआ इन सारी परेशानियों से आपको मुक्ति दे देगा और बहुत अच्छी औषधि भी है। बथुए के थोड़े पत्ते ले लीजिए और साफ धो लीजिए, हल्का सा गुनगुना या गर्म पानी करके डालिए कि वो हाइजेनिक हो जाए। 5 से 10 ml की मात्रा में सुबह खाली पेट बथुए का जूस लगातार 5 दिन लेके देखिए, अपच ठीक हो जाएगा। यदि आपकी किडनी में इंफेक्शन है तो 10 से 11 दिन लीजिए। पथरी है तो 10 से 11 दिन लीजिए, पथरी टूट सकती है। यदि इंफेक्शन है, कोई बाल जल रहे हैं आपके, कुछ दिन लेके देखिए, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, बहुत सुंदर लाभ। इसका काढ़ा बनाने के भी आप काढ़ा बनाकर भी आप यूज कर सकते हैं इस जूस को, बहुत लाभ देगा। नमन आ रहे। बात करते हैं कर्क राशि, दूसरे भाव में चंद्रदेव और दूसरे भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव के नेत्र में संचय करें। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यापार की परिस्थिति में सुधार होगा। अपनों का सहयोग मिलेगा। मन में शुभ विचार उत्पन्न होंगे। सामाजिक सेवा में आप शामिल होंगे। समाज में मान सम्मान में वृद्धि होगी। संतान पक्ष की ओर से अनुकूल समाचार मिलेंगे। कैरियर हो चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, सफलता हासिल होगी। आज पढ़ाई कर रहे जातकों के लिए शानदार समय है। शिक्षा के में अच्छी सफलता मिलेगी। नौकरी में उत्तम अवसर मिलेगी। युवाओं के लिए धन प्राप्ति के अच्छा योग है। क्या करें? बड़े लोगों से मेलजोल बढ़ाएं। क्या ना करें? समय का दुरुपयोग ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग ऑरेंज। भाग्य आपके पक्ष में। 60% लाभ का संकेत कर्क राशि वालों। ओम काल दंडाय च विद्महे वज्रवीराय च धीमहि तनु कपाल भैरव प्रचोदयात्। ये कपाल भैरव की गायत्री है, जीवन की दशा बदल देगी यदि आप हर रोज 3 माला 5 माला जाप करते तो नमन। और बात करते सिंह राशि, लगन भाव में चंद्रदेव। लगन भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव के नक्षत्र में संचरण समय उत्तम है। सामाजिक वर्चस्व में वृद्धि होगी। मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। लेन देन के मसले ठीक, नए कारोबारी संबंध बनेंगे और नौकरी में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। सभा सोसाइटी में मान सम्मान के साथ साथ आज वर्चस्व बढ़ेगा। प्रतियोगिता परीक्षा में अच्छे सफलता हासिल होगी। पढ़ाई करे जातकों को लाभ अच्छा मिलेगा। बेरोजगार को रोज मिलेगा, रोजगार मिलेगा। नौकरी को में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा लाभ मिलेगा। क्या करें? नवीन योजना की तरफ ध्यान दीजिए थोड़ा सा, और उस पर थोड़ा सा स्वाध्याय करिए, थोड़ा सा मनन करिए, तब आगे बढ़िए।
क्या ना करें, किसी को झूठा आश्वासन न दें। शुभ अंग 9, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपके 85% लाभ का संकेत है। सिंह राशि वालों, ओम भैरवाय च विद्महे आकर्षणाय च धीमहि तनो स्वर्ण आकर्षण भैरव प्रचोदयात्। सिंह राशि वालों, ये स्वर्ण आकर्षण भैरव गायत्री है, जीवन का हिस्सा बनाइए और आज तो जाप करिएगा, विघ्न बाधाएं परेशानियों में कमी आएगी। नमन बात करते हैं कन्या राशि, 12वें भाव में चंद्रदेव और 12वें भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण ग्रह गोचर प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत है। आप विवाहित है तो जीवन साथी के साथ टकराव की प्रबल संभावना है, निजी बेड प्रभावित होगा, कलह है, विवाद है, तर्क वितर्क है, सरकार से हानि का संकेत है। कारोबार में किया गया निवेश नुकसान देगा, बहुत सी कार्य में सतर्कता बहुत जरूरी है। पारिवारिक विवाद नहीं हो, इस पर ध्यान देने को, स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें, खर्चों पर भी नियंत्रण रखना पड़ेगा। धोखा मिल सकता है अपने आसपास वाले लोगों से, कार्य में व्यवसाय में असफलता है, कैरियर और एजुकेशन हानि का संकेत है, लापरवाही नहीं करें। डराने ना हूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। क्या करें, संयम और विवेक से कार्य करें। क्या ना करें, कोई नया सौदा नया प्रस्ताव आज स्वीकार ना करें। शुभ अंग 3, शुभ रंग आसमानी, भाग्य आपके पास में केवल 35% लाभ का संकेत है। कन्या राशि वालों, ओम महामंत्राय च विद्महे वाराय च धीमहि तनो उन्मत्त भैरव प्रचोदयात्। ये उन्मत्त भैरव की गायत्री करिए न जाप, परेशानी दुखों से छुटकारा मिटेगा, परेशानी का निवारण अद्भुत है ये आपके लिए। नमन बात करते तुला राशि, 11वें भाव में चंद्रदेव, 11वें भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं, ग्रह गोचर उत्तम है। कार्य व्यवसाय में लाभ है, सफलता है, प्रशासनिक क्षमता मजबूत होगी, राजनीति के क्षेत्र में नए अवसर मिलेंगे और योजनाएं, नवीन योजनाओं पर काम करने का मौका भी मिलेगा। भूमि और वाहन के कार्य में सफलता के उत्तम लाभ है, नए परिचय लाभप्रद साबित होंगे, सरकारी काम बनेंगे, परिवार में आपसी सहयोग बना रहेगा। युवाओं के लिए आज का दिन बड़ा बहुत ही उपयुक्त है, लाभदायक है। उच्च शिक्षा, नौकरी, व्यवसाय, हर क्षेत्र में मनोकामना पूर्ण होगी, स्वास्थ्य और पुरुषार्थ बढ़ेगा। क्या करें, नवीन कार्यों का आरंभ आज माता की सलाह से करेंगे तो उत्तम रहेगा। क्या ना करें, वाद विवाद को बढ़ावा ना दे। शुभ अंग 6, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपके पक्ष में 75% लाभ का संकेत। तुला राशि वालों, ओम आनंद रूपाय च विद्महे दंड केशाय च धीमहि तन्नो रूरु भैरव प्रचोदयात्। ये रूरु भैरव की गायत्री है, श्रद्धानुसार जाप करिएगा, सफलता की राह खुलती हुई नजर आएगी। नमन बात करते हैं वृश्चिक राशि, 10वें भाव में चंद्रदेव, 10वें भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव के नक्षत्र में संचरण करें, समय शुभ है, लाभ, सफलता, आगे बढ़ने का मौका, रुकावटें जो आप महसूस कर रहे हैं उस सारी परेशान से मुक्ति मिलकर आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, सफलता मिलेगी। विचार में सभी कार्य पूर्ण होंगे, आर्थिक क्षेत्र में प्रभाव बढ़ेगा, कर्मचारी का पूर्ण सहयोग मिलेगा, यात्रा सफल और उत्साह और उमंग बढ़ेगा, देश विदेश नए अनुबंध प्राप्त होंगे जो भविष्य के लिए लाभ प्रसिद्ध होंगे, कठिन परिश्रम का फल मीठा मिलेगा, सफलता मिलेगी, देश विदेश से शुभ समाचारों का योग, नए टेंडर और प्रस्ताव पर काम करने का मौका मिलेगा। क्या करें तो आज अपनों की सुने, अपनों के साथ रहे। क्या ना करें, अपनों के साथ दगा ना करें। शुभ अंग 3, शुभ रंग पीला, भाग्य आपके 70% लाभ का संकेत। वृश्चिक राशि वालों, ओम शूल हस्ताय च विद्महे सर्व अनुगुणाय च धीमहि तन्नो भीषण भैरव प्रचोदयात्। वृश्चिक राशि वालों, भीषण भैरव की ये गायत्री है, आपकी जीवन की हर पीड़ा, हर परेशानी से मुक्ति देगी। श्रद्धानुसार जाप करिएगा। नमन बात करते हैं धनुराशि, 9वें भाव में चंद्रदेव और 9वें भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव के नक्षत्र में संचय करें, गोचर इस बात का संग काम बनेंगे, लेन देन के मसले ठीक रहेंगे, धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, संतान को सफलता मिले, शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम अवसर और खेल के मैदान में युवाओं को अच्छा लाभ मिलेगा। कारोबार हो चाहे नौकरी, व्यवसाय, मेहनत और परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा। दुविधापूर्ण स्थिति समाप्त होगी, आय और व्यय में संतुलन बना रहेगा। यात्रा है, यात्रा में लाभ भी है, लेकिन सावधानी अपेक्षित है। युवाओं के लिए प्रयास अनुकूल सफलता देंगे, मनोकामना पूरी होगी। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी, अपनी जिम्मेदारी को निभाने में सफल होंगे। क्या करें, पारिवारिक आवश्यकताओं पर ध्यान दें। क्या ना करें, झूठ और फरेब से कोई काम ना करें। शुभ अंग 8, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके पक्ष में 65% लाभ का संकेत। धनुराशि वालों, ओम ज्ञान देवाय च विद्महे विद्या राजाय च धीमहि तन्नो असितांग भैरव प्रचोदयात्। असितांग भैरव की गायत्री का जाप करने से जीवन की संपूर्ण पीड़ाओं से मुक्ति मिलेगी। नमन। और बात करते हैं मकर राशि में, उससे पहले हर रोज की तरह समस्याओं के समाधान के लिए एक सुंदर उपाय है। बहुत से लोगों ने कहा सब कर्ज से पीछा नहीं छूट रहा है। किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार दिन गुलाब के फूल, एक छोटा सा चांदी का पत्ता, थोड़े से चावल और गुड़ ले लीजिए, श्वेत रुमाल में बांध लीजिए। इन चीजों को बांध कर पोटली को अपने हाथ में लीजिए, 21 बार लक्ष्मी गायत्री का जाप करिएगा। पुनः पोटली को खोल दीजिए, 5 गुलाब, 1 चांदी का पत्ता, थोड़े से चावल, इस रुमाल से लेकर दूसरे रुमाल में इस मंत्र का जाप करते हुए, लक्ष्मी गायत्री का जाप करते हुए रख दीजिए और पोटली बनाकर पुनः उस पोटली को वहीं छोड़ दीजिए। जो पहला वाला रुमाल था वो जल में प्रवाह कर,
लगातार 11 शुक्रवार करके देखिएगा, कष्ट परेशानी दुखों से छुटकारा मिलेगा। नंबर 9 बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वालों के चंद्रदेव अष्टम भाव में, और अष्टम भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव के नक्षत्र में संचरण सितारे प्रतिकूलता परेशानी और कष्ट का संकेत दी। मशीनरी भूमि और वाहन में निवेश परेशानी का संकेत दे रहा है, हानि का संकेत दे रहा है। माता का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। पारिवारिक जीवन में मनमुटाव और भोग विलास में अनावश्यक खर्चों की वजह से तनाव का संकेत नजर आ रहा है। धन अपव्यय होगा। लापरवाही और असावधानी दुख का कारण बनेगी। किसी भी व्यक्ति पर अंधा विश्वास आपको आज नुकसान देगा। कानूनी कार्य में लापरवाही परेशानी का सबब बने। अनैतिक कार्य से दूर रहना बहुत जरूरी। क्या करें? किसी बीमार व्यक्ति को दवा का दान दीजिएगा, ईश्वर आपकी मदद करेगा। क्या ना करें? किसी अनजान व्यक्ति को अपने कार्य में सम्मिलित नहीं करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग नीला। भाग्य आपके केवल 40% लाभ का संकेत है। मकर राशि वालों, ओम कृष्ण वरणाय च विद्महे लक्ष्मी धराय च धीमहि तनो क्रोध भैरव प्रचोदयात्। मकर राशि वालों, ये क्रोध भैरव है। श्रद्धानुसार इस मंत्र का जाप करने से दुखों से छुटकारा मिलेगा और परेशान से मुक्ति मिलेगी। नमन। और बात करते हैं कुंभ राशि। सप्तम भाव में चंद्रदेव, सप्तम भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव के नक्षत्र में संचरण, समय शुभ है। मनोबल ऊंचा रहेगा। रहन सहन का स्तर बढ़ेगा। व्यापार में धन वृद्धि के अवसर मिलेंगे। देश विदेश शुभ समाचार मिलेंगे। पारिवारिक जीवन सुखद और अनुकूल रहेगा और मान सम्मान बढ़ेगा। चिर प्रतीक्षित मनोकामनाओं की पूर्ति युवाओं की होगी। मित्रों का विशेष सहयोग मिलेगा। कारोबार के क्षेत्र में, कैरियर के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में नवीन सफलता आप हासिल करेंगे और कारोबारी यात्रा सफल होगी। क्या करें? सरकारी अफसरों से तालमेल। क्या ना करें? दूसरों के कार्य में दखल अंदाजी नहीं। शुभ अंक 4, शुभ रंग ग्रे। भाग्य आपके 75% लाभ का संकेत। कुंभ राशि वालों, ओम कृष्ण वरणाय च विद्महे लक्ष्मी धराय च धीमहि तन्नो क्रोध भैरव प्रचोदयात्। ये क्रोध भैरव की गायत्री का जाप करने से उत्तरोत्तर जीवन में वृद्धि होगी। नमन। बात करते हैं मीन राशि। छठे भाव में चंद्रदेव, छठे भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव के नक्षत्र में संचरण, ग्रह गोचर शुभ है। पुराने रोग और ऋण से छुटकारा मिलेगा। व्यापार के लिए अनुकूल समय, धन लाभ के अवसर मिलेंगे। शुभ कार्य की योजना बनेगी। पारिवारिक सुख और सहयोग बढ़ेगा। रुके काम में आसानी से निपट जाएंगे। कार्य क्षेत्र में कोई बड़ी सफलता हासिल होगी। धन लाभ होगा। स्वास्थ्य उत्तम होगा। कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। चिर प्रसिद्ध अभिलाषाओं के साथ साथ मनोकामना और आर्थिक उन्नति भी और यात्रा सुखद रहेगी। क्या करें? व्यावसायिक लेन देन में पारिवारिक सलाह लेना बहुत जरूरी है। क्या ना करें? मन में अस्थिरता ना रखें। शुभ अंक 7, शुभ रंग पीला। भाग्य आपके पक्ष में 70% लाभ का संकेत है। मीन राशि वालों, ओम ज्ञान देवाय च विद्महे विद्या राजाय च धीमहि तनो असितांग भैरव प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करना आपके लिए उत्तम रहेगा। नमन। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आंकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक, न ओपिनियन का अधिकार आपका था। आपका है, आप ही का रहेगा। मानून मानेगा आपकी। जहाँ आंकलन मेरा था, मेरे से कोई भूल हो जाती, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे। शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दादी महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है। उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे,
इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए, और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता सन्निधान गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाते महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो सन्निधान गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग सन्निधान गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ सन्निधान गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।